आर पॉइंट, तो कौन सा इन तीनों फिगर्स में आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल सर्वे का था? तो अब यहाँ पर आपके पास पी क्यू आर, देखो इसमें क्या दे रखा है, सिंपल एक सीधी लाइन बनी हुई है, यानी कि हमने सिर्फ डिस्टेंस मेजर किया है, यहाँ पर हमने ऑफसेट मेजर किया है, यहाँ पर हमने अल्फा और बीटा मेजर किया है। क्या ये तीनों प्रिंसिपल्स करेक्ट है? क्या ये तीनों प्रिंसिपल्स करेक्ट हैं? यानी कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होगी अगर हम सेकंड प्रिंसिपल के विद रिस्पेक्ट टू बात करें। और जब मैं किसी नए पॉइंट की पोजीशन को बताना चाहती हूँ, द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, द मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेशन, कम से कम नए पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए कितने रेफरेंस पॉइंट्स होने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ रेफरेंस पॉइंट्स 2 होने चाहिए। आंसर आपके पास ऑप्शन सी होना था, इससे पहले भी यहाँ से सवाल आए थे। तो आपको याद रखना है, एक ये टॉपिक मैं बता रही हूँ जो इस बार भी एसएससी एग्जाम के लिए आपका 5 स्टार यानी कि इंपॉर्टेंट है। अब अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा स्केल्स टॉपिक है। स्केल की क्या इंपॉर्टेंस है? स्केल की इंपॉर्टेंस मैम ये है कि जब हम ग्राउंड पर कोई मेजरमेंट लेकर आते हैं तो उसकी यूनिट्स क्या होती है? हमने जैसे ए बी लाइन की लेंथ मेजर करी तो वो 30 मीटर की थी। अब इस लाइन की लेंथ को कहीं पर रिप्रेजेंट करना है, कहाँ रिप्रेजेंट करना है? किसी मैप में या फिर किसी प्लान में या फिर किसी कागज में। तो मेरा ये हक यहाँ पर क्या बनता है कि 30 मीटर की लेंथ को मैं इस कागज में सीधा तो ड्रॉ नहीं कर सकती, तो मुझे यहाँ पर कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। मुझे क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर मेरा 10 मीटर के बराबर है। मैंने ऐसा मान लिया, अगर 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है तो 30 मीटर को हम 3 सेंटीमीटर की लाइन से दिखा सकते हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर की लाइन से रिप्रेजेंट करके हम यहाँ पर अपना ग्राउंड का एक बड़ा डिस्टेंस छोटे डिस्टेंस की फॉर्म में या एक छोटी लाइन की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो आपके पास स्केल